हो जाती हैं। वह मंत्र जिसका स्मरण करने से मेमोरी पावर बढ़ जाता है, वह मंत्र जिसको 10 मिनट पढ़ लिया जाए 6 घंटे के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह महामंत्र जिसको जीवनधर स्वामी ने पढ़ा, कुत्ते को सुनाया, कुत्ते का जीव देवता बन गया। इस मंत्र को जिस जीव ने जिस मन से, जिस भावों से, जिस गति में सुना है, वो गति से बाहर निकल गया। यही कारण है कि इस महामंत्र को अनादि अनिधन मंत्र कहा है। ये मंत्र, कोई पूछे मंत्र कब से किसने लिखा, इसका कोई माई बाप नहीं है। ये मंत्र कब से आ रहा है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। कब तक चलेगा, इसका कोई अंत नहीं है। यदि कोई पूछे भाई आकाश का प्रारंभ कहाँ है, इस आकाश का कोई प्रारंभ नहीं। एंड कहाँ है, कोई एंड नहीं है। परीक्षा ना प्रारंभ है और ना एंड है। यदि कोई पूछे कि रोटी का प्रारंभ कहाँ से है, रोटी गोल है, उसका प्रारंभ कहाँ से, शोभरानी कहाँ से प्रारंभ, उसके टुकड़े कर दो, उसका प्रारंभ भी हो जाएगा, एंड भी हो जाएगा। आनंद भाई, तोड़ने से उसका एंड भी, प्रारंभ भी, अंत भी है। हमारे प्रश्न हमारे जवाब होते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, ये नमोकार महामंत्र, इसके 5 नाम हैं, 7 नाम भी हैं, 9 नाम भी हैं। अनेक अनेक विचारकों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने अनेक अनेक नाम अपने मन से गढ़ दिए, पर मूल में 5 नाम हैं। अनादि मंत्र, मूल मंत्र, नमोकार, नमस्कार और महामंत्र। और 5ओं के अलग अलग अर्थ हैं, 5ओं के अलग अलग है। अनादि मंत्र अनादि से चला है, महामंत्र ये महामंत्र है, मूल मंत्र यही मूल मंत्र है। नमोकार मंत्र, ये नमोकार मंत्र, इसमें नमो 9 पद हैं, 5 के और 4 पीछे, ऐसो पंच 9 पद हैं। नमोकार मंत्र, महामंत्र, अनादि मूल मंत्र, अनादि मूल मंत्र, नमस्कार मंत्र और अपराजित मंत्र। आज तक ये मंत्र किसी मंत्रों से कटा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े तांत्रों के मंत्र को काटने का एक ही मंत्र है, महामंत्र, नमोकार मंत्र। इस मंत्र को यदि व्यक्ति चत्तारी मंगल, चत्तारी लोकोत्तम, चत्तारी शरण पब्बब झामी सहित पढ़ ले 108 बार, वो सम्मेशकर की यात्रा के फल को प्राप्त कर सकता है। इस महामंत्र को जो व्यक्ति जिस मन से, जिस भावों से, जिस तन्मयता के साथ पढ़ता है, जपता है, ध्याता है, वो व्यक्ति मन से दुखी परेशान नहीं हो सकता। क्योंकि ये मंत्र जब कुत्ते को देवता बना सकता है, तो आदमी को भगवान बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं। हम भगवान बने ना बने पर भाग्यवान तो, हिंदू भगवान बने ना बने पर भाग्यवान तो, और भाग्यवान वो होता है जिसे भगवान के नित्य दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। भाग्यवान वो होता है जो स्वाध्याय करने में बैठता है। भाग्यवान वो होता है जो गुरुओं की वाणी को बड़े प्रशस्त मन से, प्रसन्न होकर के, पुलकित होकर के, प्रफुल्लित होकर के जो शब्दों को सुनता है, वो भाग्यवान होता है। और कहते हैं ना, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग, भली वस्तु का जोग। जब अंगूर पकते हैं तो कौवा सोचता कि यार जब पक जाए, पूरी फसल पक जाए, तब खूब अंगूर खाएंगे, किशमिश खाएंगे, मुनक्का खाएंगे। और जैसे अंगूर की फसल पकती है, कौवे के कंठ में रोग हो जाता है, फिर वो खा नहीं पाता है। किस्मत में, सबके भाग्य में सब कुछ, श्रवण जी, सबके भाग्य में सब कुछ नहीं है। किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में बहुत कुछ है, पर सब कुछ किसी के भाग्य में नहीं है। चलते हैं। जिन्हें सब कुछ पाना हो, वो पंच परमेष्ठी भगवान का मंत्र एक ही मंत्र जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें। मेरे बात आप भी बोलिएगा। पंच परमेष्ठी भगवान की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु महांतु शांतिनाथ मुनि सुब्रत नवीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की,
परम पूज अंकलिका राती सागर जी महाराज की, परम पूज चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज गुरुवार आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सनमति सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। ओम ओम नमो हरिहंसायम, हरिहंसायम नमो नमो। ओम ओम नमो कीर्तिदायम, कीर्तिदायम ओम नमो नमो। ओम ओम नमो आयनियाणम, आयनियाणम नमो नमो। ओम नमो, बहुत सुंदर, आहा क्या आवाज है, बहुत सुंदर। ओम नमो उवैझायाणम, उवैझायाणम नमो नमो। ओम नमो उवैझायाणम नमो वेदव राहुरम, राहुरम नमो नमो, नमो लोए सब। ओम नमो हरिहंसायम, हरिहंसायम नमो नमो। ओम नमो हरिहंसायम, हरिहंसायम नमो नमो। पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेवी तुमको नमस्ते, नमस्ते गुरुदेवी, नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में बसती बसती। गुरुदेवी तुमको नमस्ते, नमस्ते गुरुदेवी, नमस्ते 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 नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आया शरण में, पन्नमा, जो आया शरण में वो पाई सहारा।
विमल सिंधु गहरा हो छोटी नदी सा, विमल सिंधु गहरा मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। काने सोने चलूने पढ़ने, काने सोने चलूने पढ़ने, ये जो भी गुरु दोषी लगे, ये गुरु दोषी लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, क्षमादान दे जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिनवा गम की रति न करो, मैं अवगुण की कहानी रहा, तेरे चरण कमलों में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा। हाथ जोड़े बोले ओम नमः। बोले हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काई से क्रोध से मान से माया से लोभ से कसाई से द्वेष से सुबह से अभी के बीच में लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में जाने अनजाने में दोष लगे हो, हे स्वामी आप हमें आज का दूज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो 9 बार। स्वरात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र का जाप करना। अभी 9 बार नमोकार। हाथ जोड़े बोले ओम नमः। सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। पंदामी माता जी इच्छामी महाराज जी इच्छामी माता जी आपस में जय जिने जय जिने। जैसा कि
चल रहे वर्षा योग के दरमियान पूरा संघ अपने तप त्याग की साधना में निरंतर वर्धमान हो रहा है। निश्चित साध्वियाँ हों, साधु हों, उपाध्याय जी हों या आचार्य परमेष्ठी हों, या निर्यापक हों या प्रवर्तक हों, क्षुल्लक हों या क्षुल्लिकाएं हों, सभी की अपनी अपनी वर्षा योग की नियम, व्रत, संकल्प पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ हर क्रिया में खुद अलर्ट हैं और अपनी क्रियाओं को खुद बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। और सुबह के स्वाध्याय में एक बहुत अच्छी बात निकली, गाथा पढ़ी थी, उसमें निकला था, जब तक हम दूसरों को समझाते रहेंगे तब तक खुद समझदार नहीं बन पाएंगे। और आज की तारीख में अपने भीतर की खोज, स्वरूप सिंह जी तिनसुकिया वाले बड़े मामा, अपने अंदर की खोज कोलंबस के अमेरिका खोजने से बड़ी खोज है। अपने अंदर की खोज। डॉक्टर सुरभि जी, आप तो सर्जन हैं, आप तो बहुत डीप में जाती हैं ऑपरेशन के समय, और सिर्फ शरीर के अंदर गंदगी के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं भर, सिर्फ मांस, मज्जा, रक्त और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कभी देखा किसी शरीर को फाड़ा हो तो रबड़ी माल निकला हो? अरे रबड़ी भी खाएगा आदमी तो वो भी मल बन जाएगा। घाट माल, मामा माल घाट के अंदर गया, नीचे उतरा और मल बन गया। माल घाट के नीचे उतरा और मल बन गया। तुम कितना ही अच्छा पदार्थ खाओ, जहां घाट के नीचे उतरा, कितने ऑपरेशन कर लिए होंगे, बहुत सारी ऑपरेशन, छोटी सी उम्र में इतने सारे ऑपरेशन डॉक्टर सर्जन सुरवीर ने किए हैं, पर इतने शरीर को फाड़ के देखा, एक में भी माल नहीं निकला, सब मल मल, हड्डी, मांस, मज्जा। उसके अलावा इस शरीर में दूसरा कुछ, यदि इस शरीर पर चमड़ी की लेयर नहीं होती ना, तुम्हारे शरीर को चील कौवे नोच नोच के खा जाते। ऐसा माल कहां मिलेगा ताजा फ्रेश? चील उठा के ले जाते। वो तो अपने कर्म ने अच्छा किया, औदारिक कर्म ने अच्छा किया कि एक ऊपर से लेयर दे दी। 7 लेयर, 3 लेयर हैं, 7 लेयर हैं। सोचो, हैं? जरा सा कट लग जाए, फट से खून, यदि कोई नस कट जाए तो इतनी लंबी खून की धारा बहे, आप सोच नहीं सकते। इस शरीर में कितना मांस, कितना मज्जा, कितना मल, कितनी हड्डियां, कितना 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 है। पूरी आचार्य कुमार के स्वामी ने कार्तिक अनुपृच्छक पूरी उसकी क्वांटिटी लिखी है। शरीर में कितना मल है, कितनी पीप है, कितना मज्जा है, कितनी हड्डियां, कितना एक एक चीज के पूरा विवरण कार्तिक अनुपृच्छक। आप उस भावना को, असरण भावना को पढ़ो, शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि खत्म हो जाएगी। शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि तब तक है जब तक विवेक का जागरण नहीं हुआ है। इसलिए कह रहा था, स्वयं का ज्ञान, विवेक, बुद्धि ही सर्वोच्च है, इसके बिना सब ज्ञान निरर्थक है। सब कुछ आधा और अधूरा सा है। आज के मानव का स्वभाव इससे विपरीत है। आज हम दूसरों को जताने के लिए, समझाने के लिए, बताने के प्रयास में ही 24 घंटे उधेड़ बुन करते रहते हैं कि हम उसकी नजरों में कैसे आई एम समथिंग बन जाएं। यदि तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो किसी दिखाने का, देख आज मैं फलाने रेस्टोरेंट में गया था। यदि तुम अच्छी गाड़ी लेके घूम रहे हो तो सिर्फ दिखाने के लिए कि देख मेरे पास भी डबल गाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के भाव। स्वयं को जानने, पहचानने और स्वयं को पढ़ने की ललक अब किसी के भीतर, यदि कोई किसी की गलती बतला दे तो उसका मुंह फूल जाता है कि मेरी गलती, मुझे समझा रही है, मुझे ज्ञान दे रहा है। आदमी को खुद की गलतियां दिखती नहीं है और दूसरा बताए तो सहन नहीं होती है।
और आचार्य कहते नहीं, यदि कोई कमी है और कोई बता रहा है उसको दूर कर लो, और उसकी गलत फहमी है तो उसको उसे दूर कर दो। गलती हो तो सुधार लो, गलत फहमी हो तो। और हमारे संग में सबसे अच्छी बात है, यदि कभी कुछ भी होता है तुरंत आपस में, महाराज जी ऐसा हुआ था क्या? नहीं, चैप्टर क्लोज। यदि नहीं बोले, नहीं बात करें तो क्या होगा? मनी मन मनी मन मनी मन मनी मन मनी मन। और मन तो फिर इतना दूर तक चला जाता है कि जहां तक आदमी सोच भी नहीं सकता है। आजकल घरों में यही हो रहा है। घर में जब तक घरों में संवाद था, जब पहले घरों में लोग सब इकट्ठे बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे ठंडी में, मामा गांव के में जब वो अग्नि जलाली पे सब बैठे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, अग्नि ताप रहे हैं, वहीं पर चने खा रहे हैं, वहीं पर सब कुछ हो रही है, मूंगफली खा रहे हैं, बैठे घर की बातें। यदि घर में वो जलता था सिगड़ी तो घर में पूरी बातें संवाद होते थे। अब ना सिगड़ी है और ना वो संवाद है। अब तो कमरे में हीटर लग गए तो कमरा बटन दबाओ तो कमरा गर्म, खुद गर्म हो जाओ, पूरा परिवार ठंडा होता रहे बाहर। पर ऐसी पहले व्यवस्थाएं घरों में नहीं थी। और मुझे इस बात का सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि पहले घर में 20-30 लोग रहते थे, वो अपनी घिनौची है, पूरा घर उस घिनौची में ना था, तो उसमें जिसमें एक पतली सी टाट बंदी थी, लकड़ी पर टाट बंदी, उसमें मम्मी भी नहा रही, माई भी नहा रही, नानी भी, सब उसमें। पहले कोई दरवाजे नहीं थे, एक छोटे से बाथरूम में पूरा घर नहा लेता था, एक साबुन से पूरा घर नहा लेता था, एक ओके बट्टी साबुन की बट्टी से पूरा कपड़े साफ धुल जाते थे। अब तो जितने मेंबर्स उतने कमरे, और जितने कमरे उतने लैट्रिन बाथरूम। एक दूसरे का नैपकिन किसी कोई यूज नहीं कर सकता, तो कपड़े भी नहीं पहनते। अरे भैया मैंने भी कहीं इन्फेक्शन हो गया तो। अरे पहले भी आदमी जिंदा रहते थे, पहले भी आदमी जीते थे। पर इस विज्ञान की सुविधाओं ने सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को बांट दिया है, परिवार को बांट दिया, दूरियां बढ़ा दी। जितनी सुविधा बढ़ी है उतनी भीतर की दूरियां बढ़ी हैं। जब तक मोबाइल नहीं था, पत्र लिखने में कितना आनंद आता था, अम्मा कैसे 2-5 पेज के रजिस्टर में खर्रे जाते थे, खर्रे। और वो पत्र भी 7 दिन 8 दिन में पहुंचते थे पोस्ट डाकिया से। वो 7 पत्रों का वो एहसास, पत्रों की वो जिंदगी, पत्रों का वो अपनापन, एक मोबाइल ने आई मिस यू, आई लव यू ने सब खत्म कर दिया। नहीं तो वो एक शब्द लिखने में, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पूरा 7 पेन का लिखते हो, नीचे तुम्हारे चरणों की दासी, क्या की चरणों की, प्राणों की प्यासी। वो संपूर्ण सिंपैथी, वो संपूर्ण भीतर की फीलिंग सब खत्म हो चुकी है। पहले घर में कोई मेहमान आ जाए, एक सब्जी पूरी में पूरा वो मेहमान 3 बार होंठ, अरे यार जैसा मजा आ गया। और कुछ नहीं, सिर्फ पूरी 2 सब्जी दाल में वो अपने ढोर डॉक्टर 4 पूरी खा के जाता था, पर 7 दिन याद रखता था कि यार अभय कुमार जैन साहब मजा आ गया, अगले संडे फिर तुम्हारे घर आऊंगा खाना खाने के लिए। और जब तक हम छोटे थे, जब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन घर में 2-4 मेहमान नहीं आते हों, और कहीं से आए नहीं, सागर से तो आ ही जाते थे, घी बेचने के लाने, चिरौंजी बेचने के लाने, अपना रखा बैग मार्केट, चलो भाई काम हुआ, चलो भाई शाम की बस बैठो, 2 घंटे में सागर। तो पहले का समय, पहले के रिश्ते, पहले का भोजन, पहले के संबंध, उनमें कोई छल कपट नहीं था। अब तो वो चेहरे, ये चेहरे बहुत बहुत भोले हैं, ये चेहरे इंदु, ये चेहरे बहुत बहुत भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत बहुत भोले हैं, सच मानो बारूद के। अब ये बच्चे बच्चे नहीं है, बच्चों के बाप हो गए। लगता है बच्चा छोटा छोटा नहीं है उसको। अब बच्चे सब माँ बाप के मोबाइल को ठीक करते हैं, बेटा मेरा मोबाइल सेट कर दे, अब वो तो तुमको भी पूरा सेट करेगा, अब तुम थोड़ा शांति तो रखो। अब बच्चे माँ बाप के मोबाइल को सेट कर रहे हैं, बेटा देखना खुल नहीं रहा है, बच्चा उसमें पिन कोड डाल रहा है।
बच्चे माँ बाप के मोबाइल को सेट नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे माँ बाप को ही पूरा सेट कर रहे हैं। जितना माँ बाप को नहीं पता उससे ज्यादा इन बच्चों को पता मोबाइल के फंक्शन के बारे में, कैसे व्हाट्सअप करते हैं, कैसे चलाते। पहले बूढ़ी अम्मा को कहाँ आता था व्हाट्सअप, अब देखो जितनी बूढ़ी 9 बजे के बाद मोबाइल लेके लेट जाएंगी, यूट्यूब में देख रही हैं, पढ़ी हैं, ओहो, फिर उसको ओहो ओहो। अब पूरा समय, पहले माला जपते जपते सोती थी, अब मोबाइल देखते देखते सोती है। कितना अंतर आ गया पहले की जिंदगी में। पहले के बड़े बुजुर्ग 9 बजे के बाद सिर्फ घर परिवार की जिंदगी। अब परिवार गया, किसने कहा चूल्हे में, काय को परिवार चूल्हे में, क्या काय को भाई हिंसा कर रही हो। परिवार गया मंदिर में और अम्मा गई मोबाइल लेके कमरे में। हम किसी मोबाइल की विरोधी नहीं है, पर पहले जितना व्यक्ति पुण्य करता था उससे ज्यादा व्यक्ति अब एक आधे घंटे मंदिर में आता है, उसका 20 घंटे मोबाइल में निकलता है। 20 घंटे मोबाइल। और ध्यान रखना, तुम कितना ही मोबाइल से भक्तांबर पढ़ो, पर किताब से पढ़ोगे वो फीलिंग अलग है, और मोबाइल से पढ़ोगे फीलिंग अलग है। सुनी, कितनी आप मेरी भावना मोबाइल से पढ़ लो, वही मेरी भावना किताब लेके पढ़ोगे, दोनों हाथ किताब हाथ में रहेगी, पढ़ोगे, अक्षर भी सामने। और मोबाइल में एक में देखो उसमें कोई मैसेज भी आ गया, मैसेज भी पढ़ लिया, फिर मोबाइल जिसने राग देश का मादी, फिर कोई मैसेज आ गया, देखे दूसरों की बढ़ती को, फिर कोई मैसेज आ गया, नहीं सताऊं किसी जीव को, और मैसेज का जवाब दे नहीं दिया, नहीं सताऊं किसी जीव को कोई कभी ना। तुम पढ़ रहे हो कि नाटक कर रहे हो? यही कारण कि इतना धर्म कर्म करने के बाद उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, उसका परिणाम सामने नहीं आ रहा है। पहले आदमी यदि भक्तंबर पढ़ता तो भक्तंबर को भक्तंबर जैसे पढ़ता था। अब आजकल लोग मोबाइल में स्वाध्याय कर रहे हैं। महाराज जी इतने ग्रंथ कहाँ लेके घूमे, मोबाइल में सब ग्रंथ भरे हैं, सब क्लास मोबाइल में चल रही है। क्या हो रहा, मेरी दोस्त 1.5 से 3 क्लास मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। पगली जो घर में बुक किताब वो तो पढ़ नहीं रही है, सिर्फ अपनी मन की इच्छाओं को पूरी मोबाइल के माध्यम से कर रही है। मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं, पर जब जो चीज घर में है और कितना स्वाध्याय करना, कितना पढ़ोगे। इतना स्वाध्याय की बात, यदि राग कम नहीं हो रहा है, द्वेष कम नहीं हो रहा, मोह कम नहीं हो रहा है, तो स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? बन्नामा, यदि इतना स्वाध्याय किया और फिर भी हम बेटे से पोते से मोह लग, बेटा पोता नहीं देखे तो उसकी भूख मर जाए। और स्वाध्याय दिन में 3 बार हो रहा है, हद कर दी तुम्हारी स्वाध्याय ने। अभी सुबह बहुत अच्छा पढ़ रहा था, इसी में पढ़ रहा था, अब वो पेज मिल नहीं रहा मेरे को, लेकिन बहुत अच्छा पैराग्राफ था। अभी कह रहा था, जो स्वयं को ना जान पाया हो, जो स्वयं को ना जान पाया हो, ना समझ पाया हो, वह भला दूसरों को क्या समझा पाएगा। ये सारे उवाच हमारे पारसनाथ पर्वत पर बैठ के लिखे 557 दिन की उवाच है। ये दूसरा पार्ट है, अभी पहला पार्ट तुमने खोले ही नहीं, सीधा 2 पे आ गए हम। हमारे सहज सागर जी महाराज जन्म 1 2 3 4 क्लास, जहां पर हम 3 साल फेल हुए, वहां से ने अपनी पढ़ाई शुरू की। बताओ, सहज सागर जी ने 1 2 क्लास नहीं पढ़ाई की, डायरेक्ट 5 क्लास में एडमिशन, डायरेक्ट 5वीं क्लास में। जहां पर हम 3 साल फेल हो गए, वहां से ने एडमिशन लिया। अब सोचो आप कितना डिफरेंस, और डॉक्टर बन गए। इनको डॉक्टर बनने में 24-25 साल लग गए, और हमको डॉक्टर बनने में 3 साल, 4 साल में 3 डॉक्टरेट है। सुरभि, तुमको तो 25 पूरा जमाने तुमने एक डॉक्टर बनने में खत्म कर दी, बिना कुछ खत्म किए, बिना कुछ किए 3 डॉक्टरेट की डिग्री है। वियतनाम, लंदन और गुजरात यूनिवर्सिटी, 5वीं क्लास 3 साल फेल। इसका मतलब आदमी बुद्धि से कुछ प्राप्त नहीं करता है, सब नसीब से मिलता है, सब कुछ नसीब का खेल है। हमने बड़े बड़ी बुद्धि वालों को अनेक डिग्रियां
घबरा रहे हैं, जरा सा लेट हो जाए। अभी एक बच्चे, सुबह एक बच्चा आया था, हमने कहा बेटा तुम जा रहे हैं? बोले माँ जी मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो बॉस थंब नहीं लग, जितना लेट थंब लगेगा उतना हमारा। मुझे 9 बजे वहां पहुंच, अभिषेक छोड़ के भाग गया सीधा। यहां से उसको जाना था 60 किलोमीटर दूर, और 8 सवा 8 हम की पगला अभिषेक तो कर ले गुरु जी, नहीं तो वहां पर मेरा अभिषेक बॉस कर देगा। इनका तो कल आके कर लूंगा, पर हमारा तो वहां पर अभिषेक हो गया तो किसी को गंदू तक भी नहीं मिल पाएगा। मतलब इतना पसीना आएगा उसको, डर से भाग गया। अरे डर से भाग गया। हर व्यक्ति को डर है। निवेदन कर रहा था, स्वयं को जानने समझने और स्वयं को पाने का प्रयास ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, और ये प्रयास आज की तरह कोई भी नहीं कर रहा है। प्रेमी, बड़े बड़े स्वाध्याय प्रेमी भी ध्यान में नहीं है, सिर्फ प्रवचन में लगे हुए हैं। इतना स्वाध्याय कर रहे तो ध्यान क्यों नहीं हो रहा है? और ध्यान कर रहे तो उसमें को उपयोग क्यों नहीं लग रहा है? महाराज इतना स्वाध्याय करने के बाद कहां गया ध्यान? सिर्फ प्रवचन 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 और परवचन, प्रवचन और परवचन नहीं। आचार्य कहते नहीं है, अपने लक्ष्य को याद रखो। वो बच्ची बैठी सुरभि, 20 साल तक उसने ना दादू से मतलब ना दादी से मतलब, सिर्फ पढ़ाई। क्यों? मुझे डॉक्टर बनना है। ये मिलने नहीं आती थी, इससे मिलने बेलगांव जाते थे। बेटा सुरभि आ जाए क्या? मम्मी अभी मैं आज मेरे 3 ऑपरेशन, आज मेरे 5 ऑपरेशन, में कल आधे घंटे मिल सकती हूँ। बच्चे, माँ बाप बच्चों से टाइम मांग रहे हैं। क्यों? एक गोल था, अब गोल पूरा हो गया, अब मम्मी के साथ दादी के साथ। जब तक खुद को खुद का लक्ष्य का बोध नहीं होगा तब तक हम जीवन के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। जीवन के शिखर पर पहुंचने के लिए पीछे का सब छोड़ना पड़ेगा, और आज वही हमसे छूट नहीं पा रहा है। स्वयं को जानने, स्वयं को ना जानने जान पाए हो, ना समझ पाया हो, वह भला दूसरों को क्या समझा पाएगा? स्वयं को जानने समझने और स्वयं को पाने का प्रयास ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। इसमें अभी आज सुबह इस विदेश में निकला था, जब तक स्वयं को स्वयं की आत्मा से प्रेम नहीं है तब तक तू ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और अभी तो खुद से तो प्रेम है नहीं, दुनिया से प्रेम करने बैठ गए हैं। बड़ा सब दुनिया से प्रेम करने, और जिस प्रेम में कुछ भी मिलने वाला से बच्चे ही मिलेंगे, उसके अलावा क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला सब 7 दिन का जीवन है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम स्वयं को जाने पहचाने और स्वयं को पढ़ें। और जीवन की इस जिंदगी की सबसे सुंदर किताब है तो मनुष्य स्वयं। स्वयं पढ़ो, स्वयं समझो, स्वयं समाधान करो। स्वयं को कभी बैठ के खुद को पढ़ो कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे जिंदगी जी रहा हूं, जो जी रहा हूं वो सही है कि नहीं है। आदमी को कोई मत, बस दूसरों को, पूरा जीवन दूसरों को बेवकूफ बनाने में और इसकी टोपी उसके सिर पे रखने में ही पूरा जीवन जा रहा है, और खुद टकला हो रहा है और फिर नए बाल निकाल रहा है। अब नए बाल घुसाने से क्या होगा बाबू? निवेदन इतना सा कर, अन्यथा इसके बिना जीवन ऐसा है जैसे नाव तो है, पानी भी है, लेकिन माझी बेहोश पड़ा है। अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को स्वयं की अनुभूति करा सकता है, सत्य और असत्य का बोध करा सकता है, सही और गलत की पहचान करा। सबको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और आपने वो गीत सुना होगा, पन्ना माँ आपने भी सुना, सुरभि तुमने भी सुना, बिटिया तुमने भी सुना, सबने सुना है। हेमंत तुमको तो पूरा गीत याद होगा वो, और यीशु को तो वो गीत आता है। और मुझे पता, एक लाइन हम शुरू की, एक शब्द शुरू का बोलेंगे और आगे का आप तुरंत बोल दोगे। हिंदू तुमको तो ये तो गीत की शौकीन है, कविता भी गाती है।
ओहो संगीता, उदयपुर से निवेदन कर रहा हूं, ये गीत याद करके ही आई है। अभी हमारा विनय बाबू 20 दिन अमेरिका की यात्रा करके आ रहा है। 20 दिन का पहली बार इतना लंबा टूर, ये मनोज सब साथ में ही थे, पूरा अच्छा ट्रिप था, अच्छे लोगों के साथ थे और बहुत अच्छी वो जर्नी रही है। निवेदन कर रहा था वो गीत, जितने बैठे हैं, मामा तुमको भी याद है, एक शब्द बोलूंगा तुम तुरंत आगे का बोल दोगे, कहो तो मैं बोलूं, झूठ बोले, मुझे पता था सबको याद है वो गीत। काले कौए से डरियो, मैं सत्य बोलती जाऊंगा, तुम देखते रहियो। सबको पता है झूठ क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। आज की तारीख में तुम्हें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ सुनने का बहाना करके बैठे हो और सुन नहीं रहे हो। सुनने का बहाना करके बैठे हो पर सुन नहीं रहे हो। सुन तो आप अपने मन को ही रहे हो कि ये हमारे काम के नहीं है। बस इसलिए जब सत्संग में बैठते हो तो आधे घंटे 1 घंटे बैठे रहते हो, जैसे उठते हो कपड़े को झाड़ा, सीधे इनकी बात इनके पास ही रहे, अपन तो जा रहे खाली होके। मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा जब तक परिवर्तन जिंदगी में नहीं आए। कितने तुम रात्रि भोजन ऊपर से छोड़ दो और भीतर से खाने की वासना बैठी है तो वो छोड़ना भी बेकार है। कितने तुम शक्कर मत खाओ, नमक मत खाओ, भीतर खाने की वासना बैठी है। बेटा मुनक्का की चटनी बना के दे दियो तो किसने कहा तुम शक्कर का त्याग करो, नमक की चटनी खाओ ना। आदमी धर्म के मार्ग में ही गलियां खोजता है। और आचार्य कहते हैं जिस दिन नमक का त्याग हो तो उस दिन बिन नमक का पूरा भोजन, जैसे नमक का भोजन करते थे वैसा ही बिन नमक का भोजन करो। जैसे अभी कल रविवार था, परसों रविवार था विनय, मैं समझा परसों शनिवार था। तो जब मैं सहज गया, चूंकि महाराज जी की भी पालना थी, महाराज जी की सबकी पालना थी कल, तो चलो एक बार देखाते देने वाले कितने लोग हैं, कौन कौन आहार देने आ रहा, कौन कौन नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा ना, कौन कौन प्रेजेंट कौन कौन एब्सेंट। और जो जिसकी प्रेजेंट पर्यूषण तक लगी उसको ही नवरात्रि के बाद रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा नंबर कट रहे हैं। और हमारा वो जो दिल्ली का पूरा परिवार 5 6 7 फैमिलियां हैं, 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने, पूरी व्यवस्था चौकी की वही लोग देख रहे हैं। वक्त पर तो बहुत वक्त पर हर व्यक्ति पहुंचा, पर जिस समय काम होता है उस समय 4 6 लोग, हमारे ख्वासा मोना जी और वो अभय बाबू की टीम, बाकी लोग पहुंचते हैं 8:30 9 बजे। और फिर उसके बाद पूरी व्यवस्था मैनेज करना, सबकी व्यवस्थित चौकी थाली सब कुछ। अब 16 साधु हैं तो 16 प्रकार का भोजन है चौकी में, चौका एक है, भोजन 16 प्रकार का है। अब एक नमक नहीं खाता उसका बिन नमक का, एक गेहूं नहीं खाता उसका बिना गेहूं का, एक अनाज नहीं अन्न नहीं खाते उसके बिन अन्न का, एक महाराज साहब के 50-100 नियम है। इनका भोजन बिल्कुल फुसफुसा, बिल्कुल मसला वाला, अलग ही, बिल्कुल बिना मेहनत का, सट और पट है? और उसमें सब डाल दो, एक बार में सब मिला दो, फिर चम्मच से सुकून से करते बढ़िया, बिल्कुल तुम भी जाओ हम भी खड़े हैं। बस एक व्यक्ति इनका पूरा आहार, देने वाले को भी आनंद आता है और लेने वाले को भी, उसमें चटनी उसमें, और बीमार नहीं पड़ते, बिंदास। क्यों? जब मन अच्छा होता है तो सारा भोजन हजम हो जाता है, और जब मन खराब होता है तो अच्छा खासा भोजन भी अपच हो जाता है, फिर दस्त लगने लगते हैं, फूड पॉइजन हो गया। वो फूड पॉइजन हुआ, तेरे मन में जहर था इसलिए वो भोजन जहर बन गया। कभी साधु के क्यों क्या फूड पॉइजन नहीं होता है? साधु को क्यों नहीं होता है? साधु का मन कभी विषाक्त नहीं होता है, ना वासनामय होता है, ना विष से भरा होता है। सब साधु की एक नमक नहीं खाना, एक मीठा नहीं, एक का तेल का त्याग, एक घी तेल का त्याग, एक मीठा नहीं खाना, ये नहीं।
सबके अलग अलग। यदि किसी का, यदि सपोज यदि किसी का इनका नमक का त्याग है, वो नमक की गिरा दे दिया, अंतरा है। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है चौके की थाली लगाने की। एक बार उन संपूर्ण चौके वालों के जो आहार में आते हैं, एक बार सबके लिए ताली बजाओ, क्योंकि सबसे एक काम पैसे वालों से नहीं, ये तो श्रावक भक्त ही गुरु की चर्या का निर्वहन कर सकता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हम आज स्वयं से बहुत दूर हो गए हैं। और जिसको खुद को समझना हो, कुछ मत करो, ग्रंथ मत पढ़ो, सिर्फ तुम मेरी भावना पढ़ो। खुद को समझना है तो मेरी भावना पढ़ो, और जीवन को जानना है तो सामायिक पाठ पढ़ो। और ज्ञानी बनना है तो इष्ट उपदेश का स्वाध्याय करो। ज्ञानी बनना है तो दूसरों के लिए नहीं, खुद की नजरों में खुद के लिए ज्ञानी बनना। आज हम स्वयं से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि हमने पर वस्तु को सत्य मान लिया है। और जब तक पर नजर है, जब तक पर नजर है, तब तक जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। और जिस दिन तुम्हारी नजर स्व पर आ जाएगी, खुद की परेशानियां उसी दिन मिट जाएंगी। परेशानियां खुद की नहीं है, पर की हैं। उसका इतना बड़ा मकान बन गया, अपने तो अभी किराए के मकान में रह रहे, बस ये परेशानी है। उसकी इतनी सुंदर गाड़ी, अपने घर में तो एक्टिवा है, ये परेशानी है। अरे पगले, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, और चादर छोटी हो तो पैर को मोड़ लो। यदि लंबे करोगे मच्छर काटेंगे। मोड़ के सो, मोड़ के सो। आचार्य कहते हैं जीवन बहुत अच्छा है, पर हमारे जीवन में सिर्फ परेशान। इतने लोग बैठे हैं, कोई एक बता दे मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं। डॉक्टर से पूछो तो परेशान, व्यापारी से पूछो तो व्यापार से परेशान, विद्यार्थी से पूछो तो अपनी पढ़ाई को लेके परेशान, पति पत्नी से पूछो तो पति पत्नी से परेशान, पत्नी पति से परेशान, दोनों एक दूसरे से परेशान। उनके सास ससुर से पूछो, वो दोनों से परेशान। ससुर से पूछो, वो जीवन से परेशान। किसी से भी पूछो तुम अपनी लाइफ से खुश हो, एक भी नहीं बोलेगा कि मैं खुश हूं। सब कुछ है, कोई घर में कमी नहीं है, फिर ना मन की शांति है और ना चेहरे की। आप इनकी मुस्कुराहट देखो, हमारी सुरभि चाचू की मुस्कुराहट देखो, ये भीतर की प्रसन्नता है, ये आर्टिफिशियल मुस्कुराहट नहीं है। इसकी तो आर्टिफिशियल 24 घंटे निकलती है, वो अलग अलग निकलती है। जिसकी फोटो खींचना उस समय की अलग होती है, और जिसको देना उस समय की मुस्कुराहट, और जिससे लेना उस समय की मुस्कुराहट। इस मुस्कुराहट में बच्चों जैसा भोलापन है, इस मुस्कुराहट में शिशु जैसी निश्चलता है। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं। क्यों? जीवन निश्चल है। संत का जीवन शिशु जैसा निश्चल जीवन है। निवेदन कर रहा था, आज हम स्वयं से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि हमने पर वस्तु को सत्य मान लिया है। जो इन चर्म चक्षुओं से दिख रहा है, वो सब एक दिन एक समय बाद यही छूट जाएगा। कितना ही सुंदर शोभा रानी, कितना ही अच्छा मकान बनाओ, कितने ही अच्छे कपड़े पहनो, एक सांस रुकी कि खेल खत्म, तेल खत्म होना। कितनी 60 भैंस लाओ चाहे 100 भैंस रखो, एक श्वास मरण रुकने के बाद कोई भैंस का दूध काम आने वाला, और जिनके काम आएगा वो तुम्हारे काम आएगी। और ध्यान रखना, जिंदगी का अंतिम सत्य मान के चलना, पत्नी का साथ घर की चौखट तक का है। पत्नी का साथ घर की चौखट तक, मर जाओगे तो चौखट तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। समाज का साथ मरघट तक छोड़ने तक का है। तुम्हारे दोस्त यार मित्रों का साथ चिता पर लिटाने तक का है।
और बेटे का साथ अग्नि लगाने तक का है। जहां अग्नि लगी सब मुंह पहुंच के कचौड़ी खा के चाय गरम पी के निकल जाएंगे। और तुम कहोगे एरी लकड़ी सुनरी लकड़ी धीरे धीरे मुझे जलाना, धीरे धीरे मुझे जलाना। याद आ रहा मुझको मेरा गुजरा हुआ जमाना, धीरे धीरे मुझे जलाना। और देखे जब जैसी अग्नि लगती है कैसी लपटें निकलती हैं, मिनटों में शरीर मुट्ठी भर राख जितना बचता है। जिंदगी भर कमाया क्या हाथ आया, पूरा शरीर मिट्टी में मिल गया। और एक मुट्ठी राख, तुम्हारी औकात एक मुट्ठी राख के बराबर है। मैं जानता हूं समय पूरा हो रहा है। एक बुजुर्ग अंतिम श्वास गिन रहा था। खूब संपत्ति, खूब दौलत, खूब दौलत, खूब दौलत थी। बेटे से कहा बेटा अंतिम समय चल रहा है, मैं कभी भी मर सकता हूं। पिताजी क्या आज्ञा है मेरे लिए, कोई आपकी अंतिम इच्छा हो। हाँ बेटा एक ही अंतिम इच्छा है। क्या पिताजी कहो ना। बेटा जो ये मेरा मोजा है, मोजा जो पैर में पहनता मोजा, ये मेरा 30 साल से बेटा इस मोजे से मुझे बहुत प्यार है। जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद ये मोजा मेरे पैर में तू पहना देना। उस मोजे में 13 छेद थे, पर उसका मोह उस मोजों से बहुत था। कई बार होता ना कि घर में आप कपड़े पहनते हैं पर वो आपको टी शर्ट बहुत सूट करती है, तो हम बार बार उसी टी शर्ट को पहनते हैं, उसी सूट को पहनते हैं, वही साड़ी बार 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 2 दिन में वही साड़ी। क्यों? वो साड़ी शरीर को सेट हो गई है। उसने पिता ने बेटे से कहा कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम ये मेरा मोजा जब मैं मर जाऊं तो मेरे पैर में डाल देना। पिताजी इतनी छोटी सी बात और इतना बोलते बोलते पिता तू देख रही था मर गया। नहीं विनय तो बिल्कुल पास में सिर के पास में ही खड़ा था, इसी तो बोल के मरा। मैं विनय में जा रही हूं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक वो मरने वाला नहीं है, अभी जिंदा है। संगीता बिना मेरे बोले वो मर नहीं सकता है। संध्या अभी भी जी रहा है। और जैसे ही बेटे ने कहा पिताजी इतनी छोटी सी बात, बेटा बेटा बेटा, अब मरा, अब मरा। और जैसे ही मरा, मरते का समाचार देना नहीं पड़ता है, जन्मते का समाचार देना पड़ता कि बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। मरते का समाचार तो ऐसे फैलता है जैसे किसी ने पेट्रोल आग में पेट्रोल डाल, मिनटों में संदेशा पहुंच जाती है। बेटे ने पूरे गांव में हल्ला हो गया, फलाने चंजी गए, फलाने चंजी गए। पूरे पंच लोग बैठे। और बेटा जिद पे इस बात पे मैं पिताजी को मोजे पहना के, पूरे पंच भाई पागल है क्या, पूरे सब कपड़े निकालते, कोई पागल है क्या, एक थप्पड़ मारूंगा बैठ। नहीं, बच्चे को पिता ने कहा मोजा पहना के भेजना मेरे को। खूब संवाद हुआ, खूब विवाद हुआ। जैसी बिस्तर को वहां चद्दर को उठाया उसमें एक पर्ची निकली और पर्ची पे लिखा था बेटा देख मेरा मोजा भी मेरे साथ नहीं गया, तू इतना किसके लिए जोड़ रहा है, और आज से तू त्याग करना शुरू कर। बेटा मोजा फटा मोजा भी मेरे साथ, इतना तू किसके लिए जोड़ रहा है, क्या साथ लेके जाएगा। याहू महल याहू मकान इनसे तू न प्यार कर, ये सभी मुस्काएंगे खड़ी तेरी मजार पर।
ए सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मजारे पर। जिंदगी का क्या पता जिंदगी का क्या पता जलो रही चिता चिंता तू बंदगी उसी की कर। जो दुखों से तार दे जिंदगी सवार दे। तड़फ रहा है क्यों पड़ा सांस क्यों रहा है गिन। क्यों गुरूर कर रहा ये जवानी चारू दिन। क्यों गुरूर कर रहा ये जवानी चारू दिन। जिंदगी का क्या पता जिंदगी का क्या पता जलो रही चिता चिंता तू बंद। अंतिम गीत का बंद बहुत अच्छा प्यारा बंद है। तो इस बंद में इन भावों को सजोया है। जब एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, 64,000 बेटे, 32,000 बेटियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। जैसे वो चक्रवर्ती मरता है सारी 96,000 पत्नियों का सुहाग पुछ जाता है। एक चक्रवर्ती मरने से 96,000 रानियां वैधव्य को प्राप्त हो गईं। उस भाव को इस छंद में देखिएगा। लो सुहाग से भरी चुनरी भी ये उड़ गई। मांग की सिंदूर की लालिमा बिखर गई। मांग की सिंदूर की लालिमा बिखर गई। नयनों नीरों से भरे नयनों नीरों से भरे हिचकियों में डूब कर तू बंदगी उसी की कर। तो पत्नी का साथ चेहरे घर की चौखट तक का है, समाज का साथ मरघट तक का है, समाज रिश्तेदारों का साथ उस चिता पर लेटाने तक का है, और बेटे का साथ अग्नि जलाने तक का है। उसके बाद राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं अंतिम बोल करके। इसलिए यह जानना समझना बहुत जरूरी है। हम क्या हैं, क्या पाना चाहते हैं, हम क्या हैं। हु एम आई, व्हाट आई डू, मैं क्या हूं, कौन हूं, मुझे क्या पाना है, किस लिए हम इस मनुष्य गति में आए हैं। और मनुष्य गति में आने के बाद जैन कुल क्यों मिला, और जैन कुल भी मिल गया फिर भी हम जैन होकर के जीवन ना जी पाए तो हमारे लिए लानत है। हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, हमारी शक्ति क्या है। और जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे उस दिन तुम दर दर की ठोकरें खाने से बच जाओगे। कुंद कुंद स्वामी ने कहा अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है। चलते हैं, चैत्य भक्ति का पाठ चल रहा है, 2-3 श्लोक पढ़ते हैं, उसके कल का हमारा सब अर्थ बतलाएंगे। अपन आज के श्लोक पढ़ते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ। पेज नंबर खोल के बता